क्वेश्चंस लेते हैं फिर। सब आ गए ना सभी? कोई बात नहीं है। क्वेश्चन बहुत सही है। कंटेंट का थोड़ा सा ये लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम है ना, कोई बात नहीं। द शैडो ऑफ अ टावर बनाना पड़ता है क्वेश्चन। शैडो ऑफ अ टावर, शैडो टावर की जो शैडो है is found to be 40 meter longer when sun's altitude is 30 degrees than when it is 60 degrees. Find the height of the tower. क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। सन्स अल्टीट्यूड मतलब व्हाट? सन्स अल्टीट्यूड 60 डिग्री 30 डिग्री, अपने प्रॉब्लम में उसका रिलेशन कैसा है? शैडो जो है ना टावर की वो 40 मीटर ज्यादा होती है। ये पहले स्टेटमेंट का मीनिंग है। 40 मीटर ज्यादा कब? जब सन का अल्टीट्यूड 30 डिग्री है। किससे? जब सन का अल्टीट्यूड 60 डिग्री उससे। मतलब क्या है? शैडो कब गिरती है? ओके, शैडो कब गिरती है? ये है टावर, टावर है ना ये ऐसा सन है इधर, ये सन के रेज आ गए, ये हो गई शैडो इधर लेंथ। ये छोटा सा टावर दिखाते हैं, ये है सनरेज। सनरेज को अपोज आया यहाँ से, तो ये इससे बन गई शैडो। तो ये पहला अल्टीट्यूड, ये अल्टीट्यूड बताएगा आपको, ये बनेगा पहला एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, सन थोड़ा सा नीचे इधर था, सन अगर थोड़ा ऊपर गया, देखो सन इधर है, सन इधर है, सन इधर है, तो शैडो में क्या चेंजेस होते जाते हैं। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, सोच लो पहले। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कभी भी क्वेश्चन के लिए पीछे का बैकग्राउंड मालूम चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्ट है टावर, ये सन इधर है, मतलब आकाश में ही है, सब इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। तो मैंने 1 2 3 4 सन के पोजीशन बताए, तो सन इधर सनरेज आ रहे हैं। सर अनम्यूट करो सभी को। सर म्यूट है सर, सारी सर अनम्यूट कर दो क्या? अनम्यूट करो, कुछ क्वेश्चन करने हैं मुझे। ओके पहले सुर पोस्ट से दिखाए मतलब बातें मत करो, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। 20 सेकंड का टाइम पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, और ये आपका टावर है। इनके ऐसे पोजीशन होते हैं ना, तो मुझे आपको बताना है, आप मुझे बताने वाले हैं पोजीशन 1 2 3 4 लेकर कौन से पोजीशन में सन की ये जो टावर है उसकी हाइट शैडो ज्यादा लंबी होगी। तुरंत बोलिए, हैंड रेस करके बोलिए सर, वो डिस्टर्ब करेंगे पूरे लेंथ ऑफ द शैडो इज लेंथ। यस सर, डिस्टर्ब कर डालेंगे वो आपको पूरा।
बहुत ज्यादा अंदर का घर का वॉइस आता है सर उसमें, माइक के थ्रू उनके। चलने दो ना सर, 20 सेकंड लगाओ, 20 सेकंड। अनम्यूट करो सभी को, मेरे साथ भी। सर मैं आपको, आप भी म्यूट हो जाते सर, मैं सबको म्यूट करता तो फिर अनम्यूट कर रहा हूँ सर मैं 20 सेकंड के लिए। हाँ, फिर बाद में फिर से उनको ट्रैक पे लाइए। सर वन पहले पे सबसे ज्यादा लंबा shadow होगा। आपको दे दे दो। फर्स्ट पोजीशन सर। सर वन पे 4 में सबसे से ज्यादा 2 लंबा होगा। Position, sir. First position. More longer than म्यूट करो others, sir. सभी को। सेकंड पोजीशन। करो आंसर आए। First position. Position, sir. पोजीशन बराबर है। पोजीशन ये सर। प्रॉब्लम को स्क्रीनशॉट लीजिए, चलो। स्क्रीनशॉट आपको ले। Pola pasi raka. इसको लीजिए। ये प्रॉब्लम बताने वाले। अभी आपको 40 मीटर लंबी साइड है। 40 मीटर, और आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। ऑफ द टावर ये फाइंड करना है। ये प्रॉब्लम शुरू हुआ अभी। अब इसको क्या है, हमको क्या कहता है, एक्स कहेंगे इसको। ये 60 मीटर वाले केस का जो हाइट शैडो है वो x मीटर होगा, और ये फुट ऑफ द टावर होगा। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, so take care. डिग्री के लिए लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ 40 प्लस x 20 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए शैडो का लेंथ हुआ मीटर, 60 डिग्री के लिए x मीटर। तो के लिए हाइट सेम है, दोनों के लिए अपोजिट साइड h है। तो tan 30 का फॉर्मूला इधर आएगा, tan 30 सब लोगों का क्वेश्चन आएगा फिर बाद में। अपोजिट साइड h अपॉन 40 प्लस x, h अपॉन 40 प्लस x, और इधर tan 60 का फॉर्मूला यूज होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल। 3/1. ये दोनों वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan 60 और tan 30। tan 30 है 1/√3, h अपॉन 40 प्लस x, और इधर होगा tan 60, दैट इज √3 अपॉन x, h अपॉन x। थिंकिंग के लिए रखा है अभी, कुछ लोग कैलकुलेशन करो। चलो अब मैं दिखाता हूँ आपको कैलकुलेशन। इसमें दोनों ट्रायंगल में h का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ये ट्रायंगल में h होगा, ये √3 40 प्लस x अपॉन √3 विल बी h इस ट्रायंगल में, ये कंप्लीट ट्रायंगल में। ये दूसरे ट्रायंगल में √3x विल बी h, दोनों को इक्वेट करो, इक्वेट करेंगे। √3x विल बी 40 प्लस x अपॉन √3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों h है कैलकुलेशन में। ये √3 इंटू √3 3x 40 प्लस x, तो x विल बी 40, x का वैल्यू 20 होगा, x का वैल्यू 20 है, ये 20 मीटर है लेंथ ऑफ द शैडो। ये 20 मीटर को आपको यहाँ यूज करना है। h विल बी √3x, so h will be √3x, 20√3 is the height of the tower, 20√3 is the height of the tower. चलो, very important question. किसी को डाउट होगा तो देख लो सर। सर है 4 जनों को डाउट है। एक सोहन आज
सर डाउट क्लियर हो गया सर, मैंने सॉल्व किया सर, भी क्लियर हो गया डाउट। वेरी गुड वेरी गुड। दूसरा आदित्य आपको सॉल्व करने के लिए तो मजबूर। आदित्य आज वेरी गुड। साहिल साहिल आज साहिल आदित्य आज आदित्य प्रशांत आदित्य महाड़ी, आदित्य महाड़ी, नो सर। प्रज्वल ओम प्रकाश, प्रज्वल सर पूरा प्रॉब्लम बताया नहीं फिर से, पूरा प्रॉब्लम बीच में स्क्रीन दिख नहीं रही थी। आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा मैं। ओके सर। ओके ओके समझ में आया। लेकिन अब मैं बताऊं क्या, tan 30 is what h upon 40 plus x और tan 60 h upon x। ओके, इसमें से h को इक्वेट किया दोनों जगह, 2x में 40 आया और x का वैल्यू 20 आया। x का वैल्यू पुट किया है, h upon x is tan 60 में, और हाइट आया √20 √3। इसको भी चेक करो आप, देखो स्क्रीन पे, स्क्रीन चेक करो, प्रॉब्लम चेक करो और स्क्रीन चेक करो, डायग्राम चेक करो। डायग्राम में आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम प्रकाश आज सर √3 से बताओ ना वापस से। इससे बताओ क्या कंप्लीट। देखो ये टावर है अपना, ये इधर किधर सूरज है, दो जगह पे है ना। ये ऐसा था तो ये ऐसे आएगा यार, शैडो गिरते ही। सुबह सुबह हमारी शैडो कैसे रहती है, लंबी रहती है कि नहीं? हाँ लंबी रहती है, कैसी रहती है सुबह? दोपहर में कैसी रहती है शैडो, लेंथ ऑफ शैडो? थोड़ा सा ऊपर आया सूरज तो ये हो गई, तो ये नजदीक है, मतलब ये 60 डिग्री और ये हुआ 30 डिग्री, हमको समझना होता है। और ये जो लेंथ जो है ना, ये इससे जो है ना, ये लेंथ 40 मीटर ज्यादा है, मतलब ये डिस्टेंस 40 मीटर है। दिस इज द आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये हम एक समझेंगे, टोटल हुआ 40 प्लस एक्स। 30 डिग्री के लिए बेस हुआ 30 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स 30 डिग्री के लिए, और 60 डिग्री के लिए बेस होता है x। दोनों के लिए हाइट सेम है, वही का हाइट हमको फाइंड करना है, दैट हाइट वी हैव टू फाइंड हियर हाइट। तो हम tan 30 ले लेंगे, tan 30 अपोजिट साइड h अपॉन 40 प्लस x, h अपॉन 40 प्लस x। आपका क्वेश्चन सही है, तो हम h निकालेंगे। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, h अपॉन 40 प्लस x। दोनों केस में हम h निकालेंगे, 40 प्लस x इधर आता है, 40 प्लस x अपॉन √3 is h। अब दूसरा केस, ये केस tan 60 वाला, tan 60 will be what, h upon x, h will be what, ये tan 60 √3 है, √3 will be h upon x, तो h will be √3x, h will be √3x। देख लो इधर से आएगा, इक्वेट करो दोनों को, देखो इक्वेट करो √3x। ये 40 प्लस x जगह पे रहेगा, ये √3 जो है ना, ये √3 को मल्टीप्लाई करेगा तो 3x होगा। एक x जो है हमने 40 प्लस x लिखा, x इधर आएगा, 3x माइनस 40 होगा, x होगा 20। आपको फाइंड करना है हाइट, हमारा काम है हाइट। ये टोटल हाइट, लेंथ ऑफ शैडो है 60 मीटर होती है, 40 प्लस 20 30 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए लेंथ ऑफ शैडो 20 के लिए। अब जाएंगे tan 60 h upon x क्यूब, x से आधा 20 तो 20 इधर आएगा, ये √3 into 20 will be the height of the tower।
आगे का Is anyone have doubts? वो Sumedh, ask. क्वेश्चन अलग है. डाउट सेशन चालू आहे. Doubts and solution also. Problem है ना. Sumedh, ask. Yes, sir. Doubt है किसी को? Same problem. चलो सर आगे जाएंगे. ये पूछने रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो next question, important question. From a point on a bridge, bridge है across a river. दीदी आईला म्हणा मला कलिंगड कापून दे. नाही Note कर रहे भाऊ. The angle of depression. The angle of depression of the banks on the opposite sides. नदी के दो किनारे of the river are 30 degree and 45 degree. Height of the bridge. ब्रिज की जो हाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये 3 मीटर. 3 मीटर. Find the width of the river. Width of river कितना है? प्रॉब्लम समझ लो. आज का शायद ये लास्ट प्रॉब्लम हो सकता है. क्वेश्चन को समझ लो. एक ब्रिज है. हेलो सर, ये फुल ब्रिज के स्क्रीन ऊपर एक पॉइंट है. ये पॉइंट है ब्रिज के ऊपर. चलो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन. ये पॉइंट है ब्रिज. एक रिवर के ऊपर एक ब्रिज है. ये नदी का ये किनारा, ये किनारा, बीच में ब्रिज है. ऐसा जा रहा है ब्रिज. तो ये ब्रिज के ऊपर ये पॉइंट है. अब थोड़ा हम प्रैक्टिकल लाइफ इसमें आएंगे, ज्योमेट्री में आएंगे. जो ब्रिज का जो हाइट है ना, हाइट ऑफ द ब्रिज 3 मीटर है. 3 मीटर. ये 3 मीटर का हाइट है ब्रिज का. 3 मीटर का हाइट. और उसके दो किनारे के साथ जो देखना है, देखा है दो जगह, दो साइड्स में देखा. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे देखते समय कल हमने देखा था डिप्रेशन कैसे होता है. इधर एक एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ है. ये लाइन ऑफ साइट है. ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. ये दो एंगल हो गए डिप्रेशन. ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. ये है 30 डिग्री का और ये है 45 डिग्री का. 45 डिग्री का और ये है 30 डिग्री का. ऐसे हमारे दो क्वेश्चन है. 30 डिग्री.
क्वेश्चन को मिटाता हूँ, ओरली हम बता सकते हैं। डाउट भी नहीं आएंगे, क्वेश्चन पहले समझ लो। समझो ऑब्जर्वर इधर है, ये ब्रिज के ऊपर, ब्रिज का हाइट मतलब आपको इसकी जरूरत है, ये 3 मीटर है। और ये जो हॉरिजॉन्टल रहता है ऊपर से हमें, ये हॉरिजॉन्टल है, ये होता है एंगल ऑफ डिफरेंशियल, ये हुआ है 45 डिग्री एंगल ऑफ डिफरेंशियल, ये भी 45 डिग्री होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, कल लेक्चर में हमने बताया था डिफरेंशियल। अब हम जाएंगे, ये दूसरे बैंक की ओर जाए, दूसरे किनारे की ओर जाए, ये एंगल ऑफ डिफरेंशियल, ये दिस इज हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री है, तो क्या आएगा, तो ये एंगल 30 डिग्री होगा। हमको ये डिस्टेंस निकालना है, क्वेश्चन हमारा ऐसा है, फाइंड दिस विड्थ ऑफ द रिवर, ये विड्थ निकालनी है हमको। तब नाम दे देंगे, ये है ये है बी, हाइट ऑफ द ब्रिज ए बी 3 मीटर, ओके। ये 45 है, ये पॉइंट सी है, 45 डिग्री का जो एंगल होता है, और इधर है पॉइंट डी। हमको डी सी लेंथ फाइंड करनी है, बी डी प्लस बी सी। चलो बहुत सिंपल है, हमको ये, हम इसको x बोलेंगे, इसको y बोलेंगे, x प्लस वाई हमारा आंसर है। तो x हमारा 30 डिग्री से रिलेटेड है, so tan 30 will be 3 upon x, so tan 30 will be 3 upon x। अगर हम cot यूज करेंगे तो x upon 3, कुछ भी करो, tan 30 हमको x निकालना है, कोई बात नहीं, क्रॉस करो, ये 1 upon root 3 will be 3 upon x, x निकालेंगे, x will be 3 root 3, so ये डिस्टेंस आया 3 root 3। ये तो कोई भी बताएगा, ये 45 डिग्री है ना, तो ये भी 45 होता है, ये वेल नोन रूल है, ये जरूरत नहीं ट्रिग्नोमेट्री। अगर ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर है, ओरली 3 मीटर, ये 3 हुआ, y का वैल्यू 3 हुआ, x का वैल्यू है 3 रूट 3, तो x प्लस y होगा 3 रूट 3 प्लस 3, 3 को कॉमन लीजिए, 3 इंटू रूट 3 प्लस 1, रूट 3 का वैल्यू अगर दिया है तो सब्स्टिट्यूट करो, 1.73 प्लस 1, 2.73 को 3 से मल्टीप्लाई करो, नहीं तो ये हमारा आंसर है, दैट इज योर आंसर। एनी डाउट टू एनीबॉडी? आपको चाहिए तो आप 3 2 आर 6, जो कोई का मल्टीप्लिकेशन करके। चलो सर डाउट लीजिए, ये क्वेश्चन के लिए कुछ भी डाउट नहीं होगा। हेलो हेलो सर, बोला कुछ डाउट किसी को? डाउट नहीं होगा सर। सुमेर आज डाउट, इज एनीवन हैव डाउट देन आस्क। सुमेर अगर नहीं होगा तो अगले सेशन में पूरा बैठ करके पूछो। 9 मिनट्स रिमेनिंग। सर आपको और आगे करने का है क्या? कंटिन्यू? नहीं, अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन देने वाला हूँ उनके लिए। ओके हाँ सर, इन्होंने हैंड रेस करके रखे 2 जनों ने, बट कुछ आस्क नहीं कर रहे। नहीं ठीक है। हेलो सर, हेलो सर, बोले ना, आप बोलो प्रश्न। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? क्वेश्चन ऐसा है कि एक जगह ऐसी ब्रिज के ऊपर की, वहां से 2 जगह देखा है, इधर एक और इधर एक। हाँ, तो एक जगह का डिप्रेशन है 30 डिग्री, ये देखो डिप्रेशन, दूसरी जगह का डिप्रेशन है 45 डिग्री, तो 45 इधर आता है और ये 30 हम इधर लेते हैं। ये दोनों जगह का डिस्टेंस हमको पूछता है, समझ में आया कुछ? हाँ, अभी ये इसका हाइट जो है वो ब्रिज के रूप में दिया है 3 मीटर, ये 3 मीटर है, बहुत सही क्वेश्चन है। tan 30 होगा 3 अपॉन दिस नंबर, उसको हम x बोलेंगे, इस लेवल को। यस, अपॉन x इज tan 30, देखो 3 अपॉन x इज tan 30, तो 1 अपॉन रूट 3 इज 3 अपॉन x, x विल बी रूट 3, बराबर है ना, क्रॉस होगा 3 रूट 3, हाँ, ये हुआ 3 रूट 3। अब हमको y निकालना है, y बहुत सिंपल है, अगर ये 45 तो ये ऑटोमेटिकली 45 होता है, तो 90 डिग्री है ना, हमने दिखाया नहीं, लेकिन ये 90 डिग्री है ना। यस सर,
45 तो ये भी 45 होता है, ये 3 तो ये भी 3 हो जाता है, इसलिए ये 3 Yes. हुआ, y टू वैल्यू 3, और हमको x हाँ। प्लस y निकालना है दोनों के बीच में, x प्लस y, हाँ 3 प्लस 3 कॉमन लिया, √3 + 1 मीटर। अगर आपको Yes. डेसिमल में चाहिए 1.73 + 1 2.73 × 3, जरूरत नहीं, इसलिए हमने कैलकुलेशन नहीं की। चलो आगे, एनी डाउट? चलो डाउट किसी को? डाउट? प्रज्वल ask. मुझे भी डाउट नहीं, चलो If anyone doubt, then ask directly. सर किसी को डाउट नहीं है सर, आगे चलिए। नहीं है, डाउट नहीं है। नहीं सर, नहीं है, कोई डाउट नहीं है किसी को। ओके, चलो स्क्रीनशॉट लो लीजिए ये 4 प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम नंबर 3, 4, 5 और 6 का लीजिए स्क्रीनशॉट। ये क्या है? Take the screenshot of these 4 problems. And solve it and tell me the answers tomorrow. If there is any query, I will solve it in within first 5 minutes. हेलो सर, वो ब्लर दिख रहा है स्क्रीन, ब्लर दिख रहा है अभी ये तो प्रॉब्लम है, इसलिए तो मटेरियल सेंड नहीं होता ना भाई, हैंड रिटन देना पड़ता है। सर बीच में ओके भी दिख रहा है सर, मैं लगे थे रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। ठीक है ठीक है। हाँ सर, हो गया सर, थैंक यू सर। हाँ, ये प्रॉब्लम आता ना मटेरियल का, सब ऐसे कुछ एक कॉपीराइट्स के ऊपर हम नहीं काम कर सकते, ये भी रिस्की रहता है हमारे ये, इसलिए हम खुद के प्रॉब्लम लिखते हैं। चलो आज हम यही रुकते हैं, मुझे लगता है अच्छा सेशन हुआ है। एक एलिवेशन का प्रॉब्लम, दूसरा डिप्रेशन का अलग स्टार्ट में लिया। ओके, हम कुछ नए प्रॉब्लम के साथ आएंगे कल इसमें ही, और उसमें सेशन को एंड करेंगे कुछ प्रॉब्लम के साथ। आज के लिए हम इधर ही रुकते हैं सर। ऋषिकेश सर जी, ऋषिकेश सर। यस सर, बोलिए। यस सर। थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, क्लोज कर दिया है। टाइम है 4-5 मिनट का। हाँ 4 मिनट है सर, 4 मिनट्स भी है, 4 मिनट 50 सेकंड। चलो मैं कुछ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये ऑब्जर्वर इधर है, ये इधर एक हाइट है, ये वो एलिवेशन थीटा। ओके, ये हाइट है और ये बेस है बी। सो tan थीटा होता है h/b, कुछ काम आएगा आपको। ओके, सेम थिंग इज देयर, इधर है। अब ऐसे नीचे देख रहे हो, ये आपका थीटा है, तो ऑटोमेटिकली ये थीटा इधर आ जाता है। सेम रूल हियर, सेम रूल। ओके, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग हो रहा है तो हम आगे डायग्राम बदल देंगे। हम एक जगह है रुके हैं इधर, और दो अलग अलग जगह को देख रहे हैं। इधर अलग, हमने जो प्रॉब्लम लिया उसमें वो सेम थे। ये देखो पिलर 1, ये P1 है, ये पिलर 2 P2, दोनों का हाइट अलग अलग है। ओके, ये हमारे एलिवेशन डी वाले रहते हैं, गिवन है। अब ये भी गिवन होता है, गिवन वैल्यू रहती है, ये भी गिवन वैल्यू रहती है, और ये टोटल डिस्टेंस दिए वाले रहता है। ये एक समझिए, वो जो गिवन -x
E1 माइनस एक्स, और ये एंगल है ना, ये एंगल से अब इसको वैल्यू मिल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ दिस E1 माइनस एक्स, और ये एंगल से इसकी वैल्यू मिल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, और ये इससे एक्स इस इन टर्म्स ऑफ इसमें निकालो इसका एक्स, और अब कुछ मिल जाएगा आपको। आज इधर ही रुकते हैं, कल कुछ प्रॉब्लम के साथ आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। थैंक यू सर। मैं लीव कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो 2.5 मिनट बचे सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दिलो सफा शुरू हो गया।